सहारा इंडिया परिवार की स्थापना 1978 में सुब्रत रॉय ने की थी। यह कंपनी रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। यह कंपनी फाइनेंस, मीडिया में फैली हुई थी। यह कंपनी हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। सहारा इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। कंपनी ने आम जनता से निवेश जमा कराने के लिए कई आकर्षक योजनाएं चलाई। इन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को निवेश के अवसर प्रदान करना था। विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार और आकर्षक योजनाओं के माध्यम से सहारा इंडिया ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई, जिसका कारोबार विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। सहारा इंडिया ने 2008-2009 में निवेशकों से धन जुटाना शुरू किया। यह धन सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के माध्यम से एकत्र किया गया था। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने भी निवेशकों से धन एकत्र किया। इन कंपनियों ने निवेशकों से धन जुटाने के लिए विभिन्न योजनाएं पेश की। यह धन संग्रह बाद में विवादों और कानूनी जांच के घेरे में आ गया। निवेशकों से पैसा ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स OFCDs नामक योजना के माध्यम से एकत्र किया गया। इस योजना में निवेशकों को आकर्षक ब्याज दरें देने का वादा किया गया था। OFCDs एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जो निवेशकों को निश्चित समय के बाद इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का विकल्प देता है। यह योजना निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके आकर्षित करती है, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल होते हैं। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सहारा द्वारा नियमों के उल्लंघन की जांच की। जांच में सेबी ने पाया कि सहारा ने निवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाया। यह उल्लंघन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी के नियामक कार्यों को दर्शाता है। सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैध धन जुटाने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन शामिल है, जो सेबी द्वारा रोका जाना चाहिए। सेबी की जांच का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 2011 में सेबी ने सहारा को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया। सेबी के आदेश के बाद सहारा और सेबी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यह मामला भारतीय वित्तीय इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। इस मामले में निवेशकों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख था। विभिन्न अदालतों में इस मामले की सुनवाई हुई, जिससे यह एक लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया बन गई। इस मामले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को उजागर किया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों को 24 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। सहारा समूह ने दावा किया कि उसने अधिकांश निवेशकों को पहले ही धन लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा को निवेशकों को पूरी राशि लौटानी थी। निवेशकों को धन वापसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। यह मामला निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। इस विवाद में लाखों निवेशकों की रकम फंसी हुई है। निवेशकों की भारी निराशा इस विवाद का परिणाम है। अटकी हुई रकम के कारण निवेशकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। विवाद के कारण निवेशकों का विश्वास कम हो गया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण सुब्रत रॉय को जेल हुई। यह घटना कानूनी अनुपालन के महत्व को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए दंडित किया। यह मामला भारत के न्यायिक प्रणाली की शक्ति को दर्शाता है। यह घटना कानूनी प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करती है। सुब्रत रॉय को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रही। कानूनी प्रक्रिया की जटिलता बनी रही। यह कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। लाखों छोटे निवेशक अब तक अपना पैसा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निवेशकों को धन वापसी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धन वापसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी निवेशकों के लिए एक बड़ी समस्या है। नियामक हस्तक्षेप की कमी निवेशकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। निवेशकों को कानूनी सहायता और उचित मुआवजे की आवश्यकता है। सेबी के पास अभी भी बड़ी मात्रा में बिना दावा की गई धनराशि है। धनराशि के बावजूद कई निवेशक सही दस्तावेजों की कमी के कारण धन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। असली निवेशकों की पहचान करने में कठिनाई के कारण अधिकांश धनराशि का वितरण नहीं हो पाया है। धनराशि का वितरण निवेशकों के पहचान सत्यापन पर निर्भर करता है। सही दस्तावेजों के अभाव में निवेशकों के लिए अपनी धनराशि का दावा करना मुश्किल हो जाता है। सेबी निवेशकों की पहचान करने और धनराशि वितरित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सहारा इंडिया की संपत्तियां निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए जब्त की जा रही हैं। जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी निवेशकों को धन वापस करने का एक तरीका है। निवेशकों के धन की वापसी सहारा इंडिया की संपत्तियों की जब्ती और नीलामी के माध्यम से की जा रही है। यह प्रक्रिया निवेशकों को उनका निवेश वापस दिलाने में मदद करती है। 2025 तक यह प्रक्रिया जारी है ताकि अधिक से अधिक निवेशकों को लाभ हो सके। सरकार ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करता है। निवेशक इस पोर्टल के माध्यम से अपनी निवेशित राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए पारदर्शी और सरल बनाई गई है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपनी धन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सरकार से हस्तक्षेप और सहायता की उम्मीद है। उन्हें सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी मदद की उम्मीद है। धन वापसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है।
धन वापसी में देरी से प्रभावित लोगों में निराशा बढ़ रही है। सहारा इंडिया घोटाले में वित्तीय अनियमितताओं के कारण निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। घोटाले में नियमों के उल्लंघन ने निवेशकों के नुकसान को और बढ़ा दिया। वित्तीय अनियमितताओं में हेराफेरी और धोखाधड़ी शामिल थी। इस घोटाले से निवेशकों का विश्वास वित्तीय संस्थानों से उठ गया। इस घोटाले से संबंधित कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। कई मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। अदालती प्रक्रिया में कई कदम शामिल हैं। प्रत्येक मामले की प्रगति को ट्रैक किया जा रहा है। कानूनी टीम दस्तावेजों और सबूतों की समीक्षा कर रही है। अदालतें निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। निवेशक लगातार अपनी धनराशि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धनराशि की वापसी के लिए निवेशकों ने कई प्रदर्शन किए हैं। निवेशकों ने संबंधित अधिकारियों को कई याचिकाएं भी दायर की हैं। धनराशि की वापसी की प्रक्रिया में निवेशकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निवेशकों की यह स्थिति वित्तीय अनिश्चितता और संघर्ष को दर्शाती है। सहारा इंडिया घोटाले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस घोटाले के कारण निवेशकों का विश्वास कम हुआ। घोटाले ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ाई। आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। घोटाले ने वित्तीय प्रणाली में जोखिम को बढ़ाया। इस घोटाले ने वित्तीय संस्थानों के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता को उजागर किया। भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए विनियमन आवश्यक है। प्रभावी विनियमन वित्तीय प्रणाली में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। विनियमन निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और धोखाधड़ी को रोकता है। विनियमन वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह बनाता है और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है। सख्त विनियमन से वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है। निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए सरकार संपत्ति नीलामी जैसे कई प्रयास कर रही है। सरकार निवेशकों को धन वापसी में मदद करने के लिए एक रिफंड पोर्टल शुरू कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रूप से वापस करना है। संपत्ति की नीलामी और रिफंड पोर्टल निवेशकों के लिए पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। सेबी इस मामले में संपत्तियों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी निवेशकों को धन के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपत्तियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। निवेशकों को धन का वितरण नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। इस घोटाले से निवेशकों को वित्तीय निवेश के बारे में जागरूक होने की सीख मिलती है। निवेशकों को वित्तीय निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। वित्तीय निवेश में जागरूकता और सावधानी बरतने से जोखिम कम होता है। वित्तीय निवेश के बारे में जागरूक रहने से निवेशक धोखाधड़ी से बच सकते हैं। जागरूकता और सावधानी निवेशकों को सुरक्षित और सफल वित्तीय निवेश करने में मदद करती है। सहारा इंडिया घोटाले के समाधान के लिए अभी भी कई कदम उठाए जाने बाकी है। सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय समाधान प्रक्रिया को गति देने में मदद कर सकता है। तकनीकी समाधानों का उपयोग करके समाधान प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सकता है। सहारा इंडिया घोटाला एक बचत और निवेश घोटाला है। इस घोटाले में आम जनता का पैसा गलत तरीके से जुटाया गया था। इस घोटाले में जुटाया गया पैसा अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं हो पाया है। यह घोटाला निवेशकों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ। इस घोटाले की वजह से कई लोगों की बचत डूब गई। यह घोटाला वित्तीय अनियमितताओं का एक उदाहरण है।